हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज अमेजिंग सेशन। एंड हम लोग बात कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज चल रही थी। और हम लोगों ने अब तक वेस्पर थियरी के बारे में बात कर लिया है। वेस्पर थियरी और बॉन्ड एंगल के बारे में बात कर लिया है। आज के सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग बेंट रूल के बारे में बात करेंगे, ड्रैकोज रूल के बारे में बात करेंगे। और लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये दोनों के दोनों जो रूल्स है ना, ये दोनों के दोनों रूल्स केवल बॉन्ड एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट, इसे मैं चेंज करूँ। ओहो, यस। दोनों के दोनों बॉन्ड एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। दोनों के दोनों बॉन्ड एंगल के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन बॉन्ड एंगल का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम कि हमें बेंट रूल आज पढ़ना है और ड्रैगोज रूल पढ़ना है। ठीक है, अब तक के सेशन में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थियरी, बॉन्ड एंगल, पी डी पाई बॉन्डिंग के बारे में जान लिया है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं वो छोटे छोटे हैं, क्योंकि कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं इनको सेपरेटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा दिक्कत ना आए। जब भी आपको किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी टॉपिक में आकर के दिक्कत हो, आप सिंपली आओ और चेक कर लो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं बेंट रूल की। बेंट रूल की हम लोग बात करने जा रहे हैं। बेंट रूल क्यों लाया गया? देखिए, दरअसल बात यह है कि वेस्पर थियरी में, हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने बहुत सा देखा कि लोन पेयर और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बॉन्ड एंगल के ऊपर कुछ इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, अब तक हम लोग इतने समझे कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कुछ होता है जो कि कुछ न कुछ कर रहा है जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यानी श्रिंक कर दे रहा है, बॉन्ड एंगल को घटा दे रहा है ना। अच्छा, लेकिन बेंट रूल समझाना चाहता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम वहां पर है और लोन पेयर वहां पर है, तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल पे क्या इफेक्ट दरअसल पड़ रहा होगा, क्यों ऐसा हुआ कि वो श्रिंक किया, क्यों ऐसा हुआ कि वो बढ़ गया। ठीक है, इसी बात को एक्सप्लेन करता है बेंट रूल। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या कह रहा है बेंट रूल। बेंट रूल कह रहा है इफ द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ओके, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, परसेंटेज एस कैरेक्टर, ओके, परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीजेस। मतलब क्या कहना चाह रहा है? देखो, देखिए, ये सिंपली बताना चाह रहा है कि अगर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में, सपोज कीजिए हाइब्रिड ऑर्बिटल का मेरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये ऐसा कुछ होता है, ऐसा। ठीक है, और अगर मैं एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ले लूं, सपोज ये सी का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ओके, और मैं एक फ्लोरीन का हाइब्रिड ऑर्बिटल ले लेता हूं, डेट इज एफ। ओके, ये हो गया मेरा एफ। एफ का किससे ओवरलैप करेगा? पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। ठीक है, चलो यहां पर हम ओवरलैपिंग दिखा देते हैं कि भाई यहां पर कुछ ना कुछ हो गया, ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब क्या होना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि यहां पर एफ मेरा हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। एफ हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, इनके इनका इनका जो एस परसेंटेज एस कैरेक्टर है ना, वो डिक्रीज हो गया। वो डिक्रीज हो गया मतलब क्या? बॉन्ड खिंच गई, एलोंगेशन हो गया बॉन्ड का। ओ माय गॉड, कुछ तो हुआ, ये बॉन्ड खिंच गई यार। देखो, फ्लोरीन का क्या था, एक्साइटेशन वाला कॉन्सेप्ट याद करो। वो क्या करता था? हलक में हाथ डालता था और निकाल देता था, यानी वो लॉन्ग कर देता, खींच देता है। पोलैरिटी इतनी ज्यादा होती है कि बॉन्ड लेंथ खिंच जाता है ना। यहां से इलोंगेशन हो जाता है बॉन्ड में, जहां पे परसेंटेज एस करेक्टर गिर जाता है, घट जाता है। याद करो, परसेंटेज एस करेक्टर में मैंने क्या बताया था? न्यूक्लियस के बहुत ही करीब होता है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बॉन्ड छोटा कर देता है। जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है, उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक है, यहाँ पे हम एक और चीज लिख सकते हैं कि भैया अगर हमें परसेंटेज एस करेक्टर जानना है, तो परसेंटेज एस करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। ओके, नाउ अब चूंकि यहां पर इलोंगेशन हो गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो हमारा बॉन्ड एंगल घट जाएगा, बॉन्ड एंगल घट जाएगा। या इसे ऐसे कह सकते हैं
परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, ओके, इतना समझ में आ गया, लेकिन अभी आगे बात करनी है। सपोज कीजिए कि मेरे पास दो गुब्बारे हैं। इसे समझने के लिए सपोज कीजिए कि मेरे पास दो गुब्बारे हैं और दोनों को मैंने एकदम पूरा भरा हुआ है। एक एकदम ऐसे गोल सा है, ये इतना है, ओके, और ये इसका फाइनल पॉइंट है, ओके। और उसी पे मैं अगर जोड़ना चाहूँ दूसरे गुब्बारे को, यहीं पे हिंज करना चाहूँ, तो ये कुछ ऐसे होगा, ओके, ये कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ना, ये ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एंगल कैसे बेचारा हुआ, हो सकता है 180 डिग्री पर हो जाए, है ना। अगर अगर मैं थोड़ा सा लंबा गुब्बारा ले लूँ, ओके, अगर मैं ऐसा ले लूँ, ऐसा, ओके, और इसी पे मैं दूसरा गुब्बारा ले लूँ ऐसा, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल रहेगी ना, वो कम रहेगी, वो रिलेटिवली कम रहेगी, ठीक है, क्योंकि लेंथ बढ़ गई है, लेंथ बढ़ गई। अब सोचो, अगर यहीं पे दो बड़े बड़े से लगा दे, तो हमारा ऐसे फूल के कुप्पा हो जाएगा, देखो ऐसे, ऐसे हो गया। और अगर मैं इसी को बढ़ा दूं, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड एंगल कम है और इसकी बॉन्ड एंगल ज्यादा है, यानी परसेंटेज एस कटर गिर जाने की वजह से हमारी बॉन्ड एंगल घट जाती है, ओके। इसीलिए हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अगर पेरिफेरल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। पढ़ा था ना, OF2 OBR, OCl2 OBr2 OI2 का एग्जांपल दिया था मैंने, याद करो, याद कर लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नाउ अब आगे बात करते हैं। टू कंपनसेट डिक्रीमेंट ऑफ परसेंटेज एस करेक्टर, ओके, टू कंपनसेट डिक्रीमेंट ऑफ परसेंटेज एस करेक्टर, क्या हो रहा है, डीज परसेंटेज एस करेक्टर इज इंक्रीज इन दैट ऑर्बिटल विच हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब क्या कह रहा है, समझो, परसेंटेज एस करेक्टर एक तरीके से फ्लूइड है, ठीक है, वाटर देखा। अगर मैं दो बीकर्स में, ओके, दो कंटेनर में मैंने वाटर ले लिया, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ओके। अगर मैं इसका वाटर लेवल कम करूंगा, फ्लूइड को कम करूंगा, तो इसका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सेम वही केस हो रहा है कि अगर इस वाले, सपोज करो ये दो एटम्स है, ओके, दिख रहा है क्या, यस, ये दो एटम्स, सॉरी बॉन्ड लेंथ है, ओके, बॉन्ड है ये। अगर इसमें परसेंटेज एस कटर घट गया, ओके, परसेंटेज एस कटर इसमें घटा, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, है ना, ज्यादा हो गई, ओके। तो ऐसा अगर ये यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ी है, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ा घटा है, तो कहीं ना कहीं बढ़ भी तो रहा होगा। अगर इसमें घटा तो इसमें बढ़ जाएगा, इस वाले में बढ़ जाएगा, इस वाले में देखो बढ़ गया और ये छोटा हो गया, ठीक है, ये बड़ा हो गया तो ये छोटा हो गया, ठीक है। तो सेम वही कह रहा है कि अब इस परसेंटेज एस करेक्टर जो घटा है, उसे कंपनसेट करने के लिए, उसे फिल करने के लिए हमारा परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज कर जाता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले बॉन्ड में, ठीक है। मतलब ये, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, यस, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं BF3 का, ठीक है, तो ये रहा B, ओके। सपोज करते हैं सबसे पहले H BS3 लिया पहले, ओके। अब मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया और एक फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक फ्लोरीन लगा दिया, ओके। अब मैंने दोनों के दोनों हाइड्रोजन हटाए और दोनों जगह मैंने फ्लोरीन को प्लेस कर दिया। नाउ अब मुझसे पूछा जाए अगर कि बी और एच, बी एच बॉन्ड लेंथ की कंपैरिजन करो और बी एच बी बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करो, ठीक है। तो सबसे पहले बी एच बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, यानी बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच बने बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है। सपोज इसे ए नाम दे देते हैं, इसे बी दे देते हैं और इसे सी दे देते हैं। डी पे पहुंच गए हम, बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, ओके, इसे सी दे देते हैं। नाउ अब मुझसे बी एच बॉन्ड लेंथ के बारे में बात की गई है। अच्छा, देखो क्या हो रहा होगा, दरअसल अगर मेरा यहाँ पे कुछ कोई भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर समान रहा होगा, इक्वल रहा होगा। यहाँ पर भी परसेंटेज एस करेक्टर उतना ही होगा जितना परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने फ्लोरीन को लगा दिया,
फ्लोरीन को लगाने की वजह से क्या हो गया, हमारा एलोंगेशन हो गया और परसेंटेज एस कैरेक्टर घट गया। ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर घट गया। अब इस परसेंटेज एस कैरेक्टर को घटा है तो कहीं ना कहीं बढ़ा होगा, वहां बढ़ा जहां पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे, यानी इस BH और BH वाले क्या, यानी यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा, यहाँ पर भी इक्वल अमाउंट में बढ़ गया, है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ देखो मैंने बराबर ही लिख दिया यार, ओके। ये F था, ओके। नाउ अब बात कर रहे थे हम, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर घटा, ओके, यहाँ पर भी परसेंटेज एस कैरेक्टर घट गया, ओके, क्यों उससे किया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो यहाँ पर भी घट गया। लेकिन इस B और H के बीच का जो बॉन्ड है ना, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया, ठीक है, और खतरनाक बढ़ गया क्योंकि दो जगह से घटा था, है ना। अब अगर मैं बात करूं कि BH बॉन्ड लेंथ की बात करनी है मुझे, BH बॉन्ड लेंथ, परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसका जितना ज्यादा, BH बॉन्ड लेंथ उतना कम, क्योंकि बॉन्ड लेंथ उतना कम हो जाती है, यानी हमारा A का सबसे ज्यादा लॉन्ग बॉन्ड होगा, यानी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा ही होगी, फिर B का एंड फिर C का। समझ गए, ओके, अच्छे से समझ गए, बहुत अच्छा, खुशी हुई अच्छे से। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। दूसरा कह रहा है इफ लोन पेयर, ओके, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, देन हाइब्रिड ऑर्बिटल परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज। अच्छा, लोन पेयर जब प्रेजेंट था तो कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा उत्पात मचाया था। क्या उत्पात मचाया था, श्रिंक कर दे रहा था ना, क्यों कर रहा था, क्या वजह है, आज हम इसकी ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर ये प्रेजेंट है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है। याद रखना, जब पेरीफेरल एटम में फ्लोरीन या फिर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होता है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर घट जाता है, लेकिन जब लोन पेयर प्रेजेंट होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज कर देता है, किसमें, लोन पेयर में। यानी हम बात कर रहे हैं, अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ओके, कोई और कलर लेते हैं, ठीक है, चलो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं कि कौन सा लूं, सोचो, चलो CS3 ले लेते हैं, सॉरी CH4 ले लेते हैं, NH3 ले लेते हैं और H2O ले लेते हैं, ठीक है, इन तीनों को लेते हैं। नाउ अब वन बाय वन बात करते हैं। अगर हम CH4 की बात करें, ठीक है, तो CH4 में देखो CH, ठीक है। N की बात करें, ठीक है, तो यहां पर भी N, ओके, ये रहा H2O, H। नाउ अब बॉन्ड एंगल की चर्चा करते हैं, सॉरी पहले लोन पेयर की देख लेते हैं। इस पे एक लोन पेयर बचा हुआ है, इस पे दो नन्हे मुन्ने लोन पेयर है, ये देखो, है ना। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज करा देते हैं, यानी यहाँ पर कोई हाइब्रिड कोई लोन पेयर नहीं है तो यहाँ कोई तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा नहीं, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगी, ओके, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगी। और देखो, इसमें भी परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगी, इसमें भी परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगी। अब एक जगह परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब दूसरी जगह परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज होगा, मतलब यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज हो गया भैया, बहुत दुख की बात, बहुत दुख की घड़ी है। ठीक है, चलो आओ इसे हम लोग हरे से ले लेते हैं। परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज, परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज हुआ होगा, यहाँ पर भी परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज हुआ होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज हुआ होगा, मतलब इन दोनों की बॉन्ड लेंथ, NH की बॉन्ड लेंथ अब बढ़ गई होगी, है ना, अब बढ़ गई होगी। और ये जो बड़ा सा दिख रहा है तंबू जैसा, वो ससुरा ऐसे गोला 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 सा हो जाएगा, यानी ऐसा कुछ, ये N, ओके, अब ये ऐसे हो गया होगा मोटा सा, ठीक है, और ये बेचारा दूर फेंका गया होगा, ओ माय गॉड, बहुत बुरा लगा,
बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और यहाँ पे ओ की बात करें तो यहाँ पे दो मोटू आ गए, ए या, ठीक है। अच्छा, और ये सब बहुत जगह बहुत बुरा हुआ यार, खतरनाक बुरा हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पर मेरा CH4 तो बेचारा नॉर्मल ने कहा कि भैया हमको ना छेड़ो, आई एम सिमेट्रिक। ओके, नाउ अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे बॉन्ड एंगल सॉरी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा, बॉन्ड एंगल घट जाएगा, यानी इन दोनों के बीच का बॉन्ड अब घट चुका होगा, है ना। इन दोनों के बीच का बॉन्ड अब इससे ज्यादा घटा होगा। तो अगर मैं बात करूं HCH बॉन्ड की, या सबको अगर मैं जनरलाइज लिखूं तो HCA मतलब सेंट्रल एटम, और H बॉन्ड की यानी बॉन्ड एंगल, इसका कंपैरिजन करना है, इसे A बोल दिया, इसे B बोल दिया और इसे C बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ NH के कंपैरिजन में ज़्यादा छोटी है, यानी यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, यानी A का ज़्यादा होगा B से, B का ज़्यादा होगा C से, यानी यहाँ पे हमारा 105 डिग्री, यहाँ पे हमारा कितना बन रहा है 107 डिग्री, और यहाँ पे मेरा 109 डिग्री 28 मिनट होता है। समझ गए, अच्छे से समझ गए, बहुत अच्छे। बस यही दो है जो बेंट रूल समझाना चाहता है। और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में मान लो अगर हम sp3d लेते हैं, ओके, sp3d के कंपाउंड्स लेते हैं, जैसे जैसे sp3d के कंपाउंड्स कैसे होते हैं, पेंटागोनल नहीं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होते हैं, है ना। यानी ये ऐसे कुछ होते हैं, ये और ये ऐसे ही होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, अगर हम देखें चूंकि यहाँ पे प्लेनर है, ओके, तो ये वाला sp3 को कैसे लिख सकते हैं, देखो sp2 प्लस pd ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है, ये वाला बॉन्ड जो है, ये है हमारा pd, ओके, और ये वाला है हमारा sp2 प्लेनर, ठीक है, देखो, ओके, समझ गए। अच्छा, अब देखो क्या हुआ कि मेरा यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ठीक है। हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मान लो अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम SF4, ओके, SF4 ले लेते हैं। अच्छा, SF4 में क्या दिख रहा है आपको, देखिए ये रहा S, ओके, और देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर है ना। ऐसे केस में हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है, चलो दोहरा लेते हैं, इससे अच्छा क्या होगा, हमारा होता है सीसा स्ट्रक्चर होता है, यानी अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, तो एस एफ एफ सॉरी एफ 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 और ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरा परसेंटेज एस कटर कहाँ बढ़ा होगा, देखो अरे कहाँ गया रे, ये रहा, परसेंटेज एस कटर मेरा यहाँ पे बढ़ गया होगा, है ना। परसेंटेज एस कटर यहाँ बढ़ा होगा, परसेंटेज एस कटर यहाँ पे घटा है, परसेंटेज एस कटर यहाँ पर घटा है, यहाँ पे परसेंटेज एस कटर घटा है, यहाँ पे परसेंटेज एस कटर घट गया, है ना। यहाँ पर भी परसेंटेज एस्केटर घट गया, यही हम पीडी की यहाँ पे इसकी ट्राइगोनल, ये क्या हुआ भाई, अच्छा डर गए हम तो, ठीक है। यहाँ पर हमारा परसेंटेज एस्केटर घटा, यहाँ पे हमारा परसेंटेज एस्केटर बढ़ा, ठीक है, अगर यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है तो, ओके, अगर यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है, मान लो ये लोन पेयर हो, और जैसे 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 अगर मैं XeF2 ले लेता हूँ, ठीक है, XeF2 को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है ना, 2 बॉन्ड पेयर है, यानी हमारा शेप कौन सा होगा, लीनियर होगा,
याद कर लो भाई, याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। ये एक्स ई, ओके, और यहाँ पे 3 लोन पेयर है, ये रहा शेर, और ये भी रहा शेर, ठीक है। और यहाँ ये एफ, और यहाँ पे ये एफ, ठीक है। अच्छा, अच्छा, देखो, देखिए, अरे ये तो मैंने पीला उठा लिया। यहाँ पे परसेंटेज स्कैटर बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज स्कैटर बढ़ गया, यहाँ पे परसेंटेज स्कैटर बढ़ गया, तो यहाँ पे परसेंटेज स्कैटर घटेगा, और यहाँ पे परसेंटेज स्कैटर घट जाएगा। अब मैं पूछूं कि सेंट्रल एटम और एफ के बीच का जो मेरा बॉन्ड लेंथ है उसका कंपैरिजन करके बताओ। जैसे अगर मैं एक्स ई एफ टू को बी मान लूं, ओके, और एक्स एस एफ फोर को ए मान लूं, ऐसे केस में हमें सेंट्रल एटम और एफ के बीच का बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना हो तो कैसे होगा, किसमें ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी? तो जाहिर सी बात है, उसमें ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी जिसका परसेंटेज एस्केटर सबसे कम होगा, ठीक है, जिसका परसेंटेज एस्केटर सबसे कम होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो कि एक लोन पेयर है और यहाँ पे 3 लोन पेयर है। 3 लोन पेयर है तो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज एस्केटर खींचे होंगे, यानी परसेंटेज एस्केटर एक्स और एफ, एक्सी और एफ के बीच में खतरनाक कम होगा, यानी बी का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा ए से। समझ गए? क्लियर, एकदम एकदम चौचक बैठ गया दिमाग में, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज करो, लेट सपोज, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, और पी सी एल एक्स एंड एफ एक्स माइनस 5 - एक्स, ओके, यानी पी एक्स 5 लाइक, ठीक है, पी एक्स 5 जैसा कंपाउंड ले रहे हैं, और पी सी एल एक्स और पी, सॉरी, एफ 5 - एक्स, ठीक है। सपोज पी सी एल 4 एफ, ओके, पी सी एल 3 F2, पी सी एल 2 F2, ओके, समझ गए? अच्छा, चलो, इन तीनों के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना है, और एक और ले लेते, पी सी एल 3, सॉरी, पी सी एल, PClF3, इन तीनों, इन चारों के बीच में हमें कंपैरिजन करना है बॉन्ड लेंथ का। अच्छा, चलो आगे बात करें। अगर इसे हम देखें PCl4F को, तो ये हमें कैसे दिख रहा होगा? ये रहा P, ओके, अच्छा, ये रहा Cl, ये रहा Cl, ओके, और ये रहा Cl। हमेशा याद रखना, लॉन्ग बॉन्ड लेंथ वाला, लॉन्ग बॉन्ड लेंथ वाला स्ट्रक्चर, यानी जो भी बॉन्ड होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो एटम होता है वो एक्सियल पोजीशन पर जाता है, एक्सियल पोजीशन पर जाता है, और लो वाले इक्विटोरियल पोजीशन पे। यानी जो परसेंटेज एस कैरेक्टर घटा रहे होंगे, लिख दो, लिख दो, लिख दो, लिख दो, जो परसेंटेज एस कैरेक्टर को डिक्रीज कर रहे होंगे, है ना, वो एक्सियल पोजीशन पर रहेंगे, और जो परसेंटेज एस कैरेक्टर को इंक्रीज कर रहे होंगे वो हमारे इक्विटोरियल पोजीशन पे रहेंगे, ठीक है, इक्विटोरियल पोजीशन पर रहेंगे, यानी हमारे इक्विटोरियल पोजीशन पे एक एफ ऐसे रहा, और ये Cl, ओके। क्यों ऐसा हुआ? याद है कि इक्वेटोरियल वाला पीडी ओवरलैपिंग जैसा हो रहा था, और यहाँ पर हमारा जो बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा था, क्योंकि रिपल्सन इतना ज़्यादा रहता है कि फेंक देता है। अरे भैया, जो ज़्यादा दूरी पर रहेगा, जाहिर सी बात है कि उसकी परसेंटेज एस्कैटर कम रहेगा, परसेंटेज एस्कैटर कम रहा होगा, यानी उसे एक्सियल वाले पर होना चाहिए। इतना क्लियर? अच्छा, अच्छा, और दूसरा लेते हैं, पी, ओके, और ये रहा Cl, 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 ओके, और ये रहा F, और ये रहा F, और यहाँ पे P Cl, Cl, ओके, और ये रहा F, ये रहा F, ओ,
PCl2F2, ये F3 रहेगा। ओके, ये रहा F और ये रहा PClF ठीक है, ये F4 है। ओके, नाउ बात करते हैं, कंपैरिजन करके देखते हैं। ठीक है, कंपैरिजन किसके बीच में करेंगे? PCl बॉन्ड के बारे में। ठीक है, PCl बॉन्ड लेंथ की कंपैरिजन करना है हमें। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में रहेगा? चलो सबसे पहले नाम दे देते हैं इसको। A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, अब देखो जहां पर हमारे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हैं, जाहिर सी बात है वहां परसेंटेज एस्केलेटर खतरनाक कम हुआ होगा P और F के बीच में, यानी PCl में खतरनाक परसेंटेज एस्केलेटर बढ़ा होगा, है ना। जिसमें परसेंटेज एस्केलेटर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, यानी जिसकी बॉन्ड लेंथ जिसके परसेंटेज एस्केलेटर सबसे कम उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सबसे कम किसकी है? जिस पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कम लगे हैं, तो सबसे कम किस पे लगे हैं? ए वाले पर, तो हम लिख देंगे ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन डी। आंसर खत्म, मामला खत्म। ठीक है, समझ गए? अच्छे से समझ गए? चलो बहुत अच्छा। अब बात करें आगे, और एक और एग्जांपल ले लें क्या? चलो, ओहो, यहाँ तो ड्रैगो रूल है। खैर चलिए अब ड्रैगो रूल समझते हैं। लिव इट। ड्रैगो रूल की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्रैगो रूल, व्हेन सेंट्रल एटम ऑफ द कंपाउंड इज थर्ड पीरियड ऑफ और द बिलो ऑफ द पीरियड, ओके, अच्छा, this period of periodic table, then lone pair is present in the stereochemically inactive s orbital and the bonding will take place through pure p orbital, but electronegativity of surrounding atom must be less than or equal to 2.5, then there is no hybridization and bond angle is nearly 90 डिग्री। मतलब क्या कहना चाहते हैं वो? थोड़ा खुल के कहो। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर थर्ड डिग्री वाले कार्बन, ठीक है, सॉरी थर्ड पीरियड वाला कोई एटम हो, ठीक है, और वो उसका थर्ड पीरियड या उससे नीचे, थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाला कोई भी एटम हो, ठीक है, अच्छा, और वो अगर मेरा sp3 या ऐसा कोई भी हाइब्रिडाइजेशन करता है या बॉन्ड बनाता है, तो वहां पर बता रहा है कि लोन पेयर जो होगा ना वो स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल में रहेगा। एस ऑर्बिटल में तो होता है लेकिन स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल में होता है। क्यों ऐसा होता है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि NH3 को ले लेते हैं, PH3 को ले लेते हैं, ओके, ASH3 को लेते हैं और SbH3 को लेते हैं, ठीक है, इन चारों को लेते हैं। ठीक, तो यहां पर अगर आप चेक करोगे कि नाइट्रोजन का जो बॉन्ड एंगल है ना वो 107 डिग्री है। ओके, अगर PH3 की बात करेंगे तो ये है 93.6 डिग्री, और ASH3 की अगर हम बात करें तो ये है अप्रोक्स 91.8 डिग्री, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है लगभग 91.3 डिग्री। ठीक है, तो यानी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यार ये तो नियरली हमारा 90 डिग्री पर हो जा रहा है ना, और ये 107 डिग्री पर है। गजब गजब। ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये थर्ड डिग्री या उस थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले कंपाउंड है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ का जो लोन पेयर है ना, इसका जो लोन पेयर है वो स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल में है। मतलब ये जिसका जो ये एस है ना,
इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर अप्रोक्स 90% है। ओ माय गॉड, 90% परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब खतरनाक, हाईएस्ट, HIGSEST, हाईएस्ट स्टेबल, स्टेबल that don't take part in chemical रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन में हमारा s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता है। जब s ऑर्बिटल यानी लोन पेयर इतना खतरनाक तरीके से, इतना ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो वो वहां पर क्यों केमिकल रिएक्शन में जाएगा? ठीक है, यानी यहाँ पर जो भी होता है, जैसा कि इसने बताया कि भैया केवल प्योर p हाइब्रिड प्योर p ऑर्बिटल आकर के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वहां पर ऐसा साइड ग्रुप लगा हो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 से कम हो, यानी कार्बन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। यानी कार्बन का क्या होता है 2.5, ओके 2.5 की इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है, यानी 2.5 से कम रहे अगर ऐसा कोई एटम लगा है और थर्ड पीरियड या उससे नीचे का है, तो ऐसे केस में क्या होता है, हमारा जो लोन पेयर होता है वो स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल के अंदर होता है, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए वहां पर नो हाइब्रिडाइजेशन का केस होता है, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। ठीक है, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। इसलिए याद करो, हम लोगों ने जब CH3 यानी हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी, तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि CH4 अप्रोक्स 90 डिग्री पर होगा, यानी ये ऐसे होगा कुछ ऐसे। ओके, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन हो जाने की वजह से 109 डिग्री 28 मिनट्स हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर तो कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हुआ है, तो इसलिए नियरली 90 डिग्री होगा, नियरली 90 डिग्री होगा इसका बॉन्ड एंगल। ऐसा क्यों होता है? थर्ड पीरियड वाले ही क्यों ऐसा करते हैं, या उससे नीचे वाले ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज क्योंकि इनकी साइज जो होती है ना, साइज बहुत ज्यादा होती है। ओके, ये इतना बड़ा फास्फोरसवा है, ठीक है, और कंडीशन क्या दिया है, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले, और इतने छोटे छोटे से आकर के ओवरलैप किए हैं हाइड्रोजन, तो ये तो अप्रोक्स 90 डिग्री तो हो ही गया है ना, इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी। यानी p ऑर्बिटल ने कहा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर नहीं देना है, मत आओ, हम नहीं जाने वाले, हम सुबह सुबह कटोरा लेके तुम्हारे पास नहीं आएंगे कि परसेंटेज एस कैरेक्टर दे दो, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी, नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे पास साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम भी कम है, 2.5 से भी कम है, तो हम कहाँ आए, नहीं आएंगे। समझ गए? अच्छी बात है। कुल मिला के यही है हमारा ड्रैगो रूल। ड्रैगो रूल यही कहता है बस, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू।